युद्ध लगातार चल रहा है और जो खबर सामने आ रही खबर के मुताबिक 200 से ज़्यादा मिसाइलों को ईरान ने इजराइल के ऊपर दाग दिया है। और अब इजराइल भी कह रहा है हम ईरान को छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरे साथ चतुर्वेदी जी हैं, कैसे देखते हैं? अब तो ना तो ईरान बचेगा ना इजराइल। देखिए, मैं आपके चैनल के मार्फत पूरे देशवासियों को बता देना चाहता हूं, इंटरनेशनल कोर्ट ने, इंटरनेशनल न्यायालय ने ईरान क्या बोलते हैं इजराइल को अवैध कंट्री घोषित कर रखा है कि तुम क्यों मासूमों की हत्या कर रहे हो, क्यों निरीह लोगों की जान ले रहे हो। तुम्हें अगर युद्ध करना है तो करो, सैनिक मारो, लेकिन जो आम पब्लिक है वो ना मारी जानी चाहिए। तुमने हर जगह किसी भी देश में मिसाइल फेंक दे रहे हो, कहीं कुछ फिलिस्तीन को मारा है, तहस नहस तुमने कर डाला है निरीह लोगों को, तो तुम्हारा साथ कौन देगा? और अंतोगत तुम ईरान पर भी हमले करने लगे, तुम अलग जो गल्फ जो मुस्लिम कंट्री है उन पे हमले करने लगे। तो मजबूर होकर के ईरान को मैं सैल्यूट करता हूं, वहां के राष्ट्रपति को सैल्यूट करता हूं कि आपने बहुत अच्छा किया। आज स्थिति ये हो गई है, इजराइल, पूरा इजराइल बैंकर के नीचे छुपा है, नेतू गुम दिखाई दे रहे हैं, कहीं आ नहीं रहे हैं। और अंतोगत्वा इजराइल का अंत होना निश्चित है। ये जो हटा राष्ट्रपति पद से, इसे इजराइल की कोर्ट सजाए मौत देगी। इसने पूरी देश की, पूरी सिविलियन नागरिकों की, सिविलियनों की इसने जान जोखिम में डाला है, पूरे देश को घनघोर संकट में फंसा दिया है। ऐसा राष्ट्रपति ईश्वर करे, ऐसा इस टाइप का सनकी व्यक्ति किसी देश को न नसीब हो। लेकिन नेतन्याहू तो खुद को बुद्धिमान मानते हैं, प्रधानमंत्री हैं इजराइल के। देखिए, उससे बड़ा महामूर्ख, उससे बड़ा तानाशाह, उससे बड़ा बकलोल पूरे विश्व में ढूंढने को नहीं मिलेगा। तुमने तो अपने देश की पूरी जनता को की जान को जो है यमराज के हवाले कर दिया है। कम से कम इसका क्या है, ये तो भाग जाएगा दूसरे देश में, ये हसीना के तरफ, शेख हसीना के तरफ से शरण ले लेगा भारत में, किसी भारतीय में, भारतों में यहाँ के भी प्रधानमंत्री बल बुद्धि हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इजराइल जो है पूरे विश्व के लिए संकट बना हुआ है, मानवता के लिए संकट बना हुआ है। इसको अगर राक्षसी प्रवृत्ति का कहा जाए तो कोई गुरेज नहीं होगा। अब तो ईरान को भी लाल आंख दिखा रहा है लगातार इजराइल। अगर ईरान अपने आपे पे आ गया तो इजराइल 4 घंटे ईरान को झेल नहीं पाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इजराइल 4 घंटे नहीं झेल पाएगा। ईरान को जानते हैं, पहले इसको पर्सिया देश कहा जाता था, ये पर्सिया था, ये सिकंदर को नहीं घुसने दिया था, वो कंट्री है ये। इजराइल 100% शिया कम्युनिटी का जगह है। तो ये कम से कम ये इजराइल को कबूल कर लेना चाहिए कि यहूदियों, तुम जिस देश में रहते हो, जहां भी जाते हो, तुम लोग खून खराबा के बगैर मानते नहीं हो। लेकिन हमारे देश के तमाम राइट विंग लोग हैं, वे लोग कह रहे हैं कि इजराइल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नेतन्याहू तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कौन लोग हैं वो? राइट विंग। राइट विंग मतलब कम्युनिस्ट माइंड है या ये संघी मानसिकता वाले? वो कह रहे हैं कि बीजेपी समर्थन करे इजराइल का। तो बीजेपी संघ तो जो है सीधे हिटलर यहूदियों का ही समर्थक दे रहा है। ये तो अपने देश के साथ में मशगूल रहा है, ये तो ब्रिटानिया गवर्नमेंट के चाटुकार रहे हैं, ये संघी विचारधारा के लोग, तो करवे करेंगे। इजराइल हमारा कभी हितैषी नहीं रहा। पंडित नेहरू हमेशा फिलिस्तीन के समर्थक रहे हैं, वाजपेयी जी भी रहे हैं।
भारत हमेशा कमजोर लोगों के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन वाजपेयी जी तो भाजपा से थे ना। वाजपेयी जी ब्राह्मण थे हम्म, और ओरिजिनल ब्राह्मण थे, मोहन भागवत के तरह से चित्पावन ब्राह्मण। कन्वर्टेड ब्राह्मण नहीं थे। हैं। देखिए पूना से लेकर के और सतारा तक ये कोकड़ी जो ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं ये यहूदियों से कन्वर्टेड है। ब्राह्मण कभी खून खराबा वाला नहीं होता है, ब्राह्मण दयालु होता है, ब्राह्मण का साथ देता है, सांस चली जाए लेकिन साथ नहीं छोड़ता। ब्राह्मणों का यही है अस्तित्व। ब्राह्मण आपको तुलसी के रूप में मिला, ब्राह्मण आपको जो है सुदामा के रूप में मिला, ब्राह्मण आपको परशुराम के रूप में मिलेगा और ब्राह्मण आपको परशुराम के रूप में और अब तो लंकेश के रूप में मिलेगा। चतुर्वेदी जी अब तो जो है कि नेतन्याहू खुल के कह रहे हैं कि हम रुकेंगे नहीं, बदला जरूर लेंगे। लाल आंख दिखा नेतन्याहू। लाल आंख दिखावे या पीली आंख दिखावे, कितनी आबादी है वहाँ की। जब एक बार चरचरा के चढ़ेगा ना ईरान, हाँ। ईरान 18-20 साल इराक से लड़ा है, इतना उसके पास गोला बम बारूद है। एकदम ईरान को रसिया का समर्थन है, जान लीजिए। और पुतिन किस टाइप के व्यक्ति हैं ये भी जान लीजिएगा। अमेरिका अगर इजराइल का सपोर्ट करेगा, हालांकि जो करेगा। बाइडेन का बयान आ गया है, हाँ, क्यों समर्थन कर रहे हैं जो बाइडेन? भाई वहाँ यहूदी है, वहाँ चुनाव चल रहा है। यहूदी जो